हमारे अतीत एनसीईआरटी 6 के एमसीक्यू है जो वन लाइनर मैं आपको दे रही हूँ। और इसके अंदर आरएस मैन असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता जिसका हिस्ट्री है, यूजीसी नेट जिसके अंदर इतिहास है, तो आप सब देख सकते हो। ये आंसर राइटिंग होगा, वन लाइनर भी होंगे, सारे आंसर राइटिंग ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा कितने वर्ष पुरानी है? 2500। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो पुरातात्विक है, साहित्यिक है, वंशावली है, पूरा लेख है, विदेशी यात्रियों का वर्णन, ये भी इसी के अंदर आता है। और आदि मानव का जीवन कैसा था? तो वो शिकार करके खाना खाता था, गुफाओं में रहता था, उनकी दिनचर्या ऐसी थी। और भोजन की तलाश में दिन भर ये घूमता था जंगलों में, और ये झुंड बनाकर भी रहता था। इसके हथियार कौन कौन से थे? चीकू, चाकू था, आरी था, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, बसूला। फिर प्राचीन सभ्यता नदी के किनारे क्यों पनपी? तो उनके साथ क्या था कि पानी की जो जल की उपलब्धता थी, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता थी, समतल भूमि थी, और जीवों की उपलब्धता। क्यों? पानी पीने जब आते थे ना जीव, तो उसका शिकार करके खाता था। पहले मानव शिकारी था। उसके बाद हम देखेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव, पूरे बड़े बड़े प्रश्न है तो नहीं करवाऊंगी, छोटे छोटे हैं। साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो कथाएं हैं। कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में क्या था। जैसे महाभारत की है, रामायण है, गीता है, जितने भी हैं। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तांबा। हड़प्पा की खोज 1922। धोलावीरा स्थित कहाँ है? गुजरात में। वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? सरस्वती के। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? तो पुरातात्विक स्रोत वही होंगे जो पत्थरों पे लिखे हुए शिलालेख या सिक्के, अभिलेख, तो इसके अंदर शिलालेख आएगा। साहित्यिक स्रोत कहानियां है ना, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसी तरह ये कहानियां होगी। विदेशी यात्री कौन आया था? हैंसांग आया था, फाइन आया था, बहुत से आए थे, लेकिन यहाँ हैंसांग ही दिया हुआ है। मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। रोपण पंजाब में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। उसके बाद हम देखेंगे कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान से कितनी पुरानी थी? तो ये 4500 वर्ष पुरानी थी। प्राचीन साहित्य कुछ नदी के किनारे जिसको माँ कहा जाता है वो सरस्वती थी। अब शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख पत्थर या धातु पत्थरों पर उत्कीर्ण लेखों को शिलालेख कहते हैं। वंशावली लिखने वाले समुदाय के नाम क्या है? तो राय बड़वा, राव कहते हैं ना, बड़वा, बड़वा, और और एक होते बारोट, और जागा, तीर्थ, पुरोहित, और पांडे, रानी गंगा, हेलवा, पंचीकार। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो याद रखना, इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। दो विदेशी यात्रियों के हैंसांग और मेगस्थनीज आए थे। फयान तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आएगा। प्रागैतिहासिक काल का इतना नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे और सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार लुप्त हुई थी? कोई कहता है महामारी बीमारी से, कोई प्राकृतिक प्रकोप या भूकंप से नष्ट हुई थी, है ना। और राजस्थान में पूर्व हड़प्पा या हड़प्पाकालीन स्थल कौन से हैं? तो एक तो है कर्णपुरा, बिजनौर और तरखाना वाला डेरा। यह ना, ये पूर्व हड़प्पाकालीन या हड़प्पाकालीन स्थल है। कर्णपुरा, बिजनौर और तरखाना वाला डेरा। राजस्थान में पूर्व हड़प्पाकालीन पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं कितने स्थलों से? तो 100 स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 6 उत्खनन हो चुका है। अब ये तो बड़े प्रश्न है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आप देख सकते हो। और अगर आप आरएस मैन का दे रहे हो, यूपीएससी मैन का दे रहे हो, तो इनके प्रश्न उत्तर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मिलते हैं। ये सब है ना, ये सभ्यता है, छोटी छोटी सभ्यता जो 1961 में खोज हुई थी, कालीबंगा की, लिखा हुआ है। उसके बाद आहड़ है, फिर गिलूट है, बागोर है। ये राजस्थान की पूरी सभ्यता है, पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। गणेश और ताम्रकालीन वस्तुएं भारी मात्रा में यहाँ गणेश्वर में मिली थी। पश्चिम माता है ना, ये टेराकोटा युक्त और नक्काशी युक्त जार सीप की चूड़ियाँ यहाँ से मिली थी। मन के शंख, जब लेपिस ज्यूली यहाँ मिली थी। कीमती पत्थर अफगानिस्तान के बगत्ता से में पाया जाता है, जो राजस्थान के पचमाता में पाए जाते थे, पचमता में। और उसके बाद अब बस पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी के सेकंड यूनिट में मिलेंगे।